ये कहानी है एक बाप बेटे की जो स्कूटर पर कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी जो बाप होता है उसकी नजर पड़ती है रोड के साइड में कुछ लड़कों के ऊपर जो कि कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो अपना स्कूटर वहां पर रोकते हैं और जाकर के उनसे पूछते हैं कि बेटे क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पर। तो उनमें से एक बोलता है कि आपको दिख नहीं रहा है कि ये सामने सोने का फल है, हम उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनते ही पिता का ध्यान जाता है उस सोने की फल की तरफ जो चमक रहा होता है। फिर उनके माइंड में कुछ इमेजिनेशंस बनने लग जाती हैं कि काश ये जो फल है ये मेरे बेटे के पास में आ जाए तो ना सिर्फ उसकी बल्कि मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। तो बिना सोचे समझे अपने बेटे को धक्का मार देते हैं उस कीचड़ में और बोलते हैं कि तुझे किसी भी कीमत पर वो फल लेकर के आना है। लेकिन बेटे को वो फल नहीं चाहिए होता है, उसके अपने कुछ और ही सपने होते हैं। वो बहुत कोशिश करता है अपने पिता को ये समझाने की कि मेरी खुशी इस फल में नहीं है, मेरी खुशी कहीं और है, मेरे सपने कुछ और है। लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते हैं। वो उसको धक्का मारते हैं उस कीचड़ में और बोलते हैं कि मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूं, तुझे बता रहा हूं कि तुझे वो लेकर के आना है। तो वो बेटा भी अपने बाप के सपने को सच करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है और पूरी कोशिश करता है कि किसी तरीके से उस सोने का फल उसके हाथ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे वो हाथ पैर मारता है उस फल को पकड़ने के लिए, वो और नीचे धंसने लग जाता है और फिर जाकर के उसको समझ आता है कि ये कीचड़ नहीं है, ये दलदल है। वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने पिता को आवाज लगाता है, लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते। बोलते हैं कि बहाने मत बना, और भी लोग हैं वहां पर जो कर रहे हैं, तो जब वो कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता। तो एक बार वो फिर से कोशिश करता है और अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता है और वो धीरे धीरे नीचे धंसता चला जाता है और मर जाता है। तब जाकर के उसके पिता को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो वहीं बैठ करके रो रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तभी वहां पर एक साधु आता है और वो साधु उस आदमी से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। फिर वो आदमी उस सोने के फल की तरफ इशारा करते हुए उस साधु को अपनी पूरी बात बताता है और बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो जो कुछ भी किया अपने बेटे की खुशी के लिए किया। तो वो साधु उस फल को ध्यान से देखता है और उस आदमी को कहता है, जिस सोने के फल की वजह से तुमने अपने बेटे को गवा दिया, कम से कम एक बार ध्यान से उसकी तरफ देखा तो होता कि वहां पर कोई फल है भी या नहीं। ये सुन करके उस आदमी को गुस्सा आया और उसने कहा कि सामने तो दिख रहा है फल, आपको नहीं दिख रहा क्या। तब वो साधु उस कीचड़ के ऊपर एक पेड़ होता है जिसकी तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं कि वो जिसे तुम देख रहे हो वो उस फल की परछाई है, असली फल वहां पर उस पेड़ के ऊपर है। फिर वो साधु उस आदमी को बोला कि अपने बेटे को जबरदस्ती धक्का देने की बजाय और उसको बताने की बजाय कि तेरी खुशी किसमें है, अगर तुमने उससे पूछा होता कि बेटा तू बता तू क्या करना चाहता है और तेरी खुशी किसमें है, तो ना सिर्फ तुम्हारा बेटा जिंदा होता बल्कि हो सकता है कि उसके हाथ में वो असली सोने का फल भी होता। सब जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो होना जरूरी तो है लाइफ में, लेकिन मान लीजिए हमने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया या फिर हमने कोई गोल लगाया है वो हमारा अचीव नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आएगा। जैसे किसी ने एंट्रेंस एग्जाम दिया, किसी एयर्स का दिया, नीट का दिया, वो क्लियर ही नहीं हो पा रहा। बहुत से लोग इसकी वजह से सुसाइड ये सब अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। एक्सीलेंट पॉइंट, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर प्लीज। बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने बोला है कि हम कोई एंट्रेंस क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या कि मेरा होगा, ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। ध्यान से समझ लेना, ये थोड़ा सा अलग है इस दुनिया की सोच से। आपके घर वाले क्या समझते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब, अगर आपको कोई एंट्रेंस क्रैक करना है तो कि बेटे पॉजिटिव सोच तेरा होगा, क्या ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। जा रहे होते हो किसी एंट्रेंस की तैयारी के लिए या एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, बिल्कुल ऐसा माहौल होता है घर में जैसे कोई जंग के लिए जा रहा है, तिलक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जा विजयी भाव। ये सब किससे कनेक्टेड है कि आपका हो जाएगा। ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, ये फूलिश एटीट्यूड है। क्यों है ऐसा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बैक्ड बाय अ रीजन, इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस, नॉट द रिजल्ट्स। अगर रिजल्ट्स के बेस पे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं कहेंगे, उसको बेवकूफी कहेंगे। इसी वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं, इसी वजह से लाखों बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कभी डीपली तो समझा ही नहीं पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या, ना आपने ना आपके घर वालों ने।
तो उन्होंने क्या आपके माइंड में डाल दिया, बेटा तेरा होगा, बेटा तेरा, चुप चुप बोल। जरा सा मुंह से भी निकल जाए ना कि मेरा नहीं हुआ, तो अरे नहीं बेटा तू क्यों नेगेटिव सोचता है, तू तो बहुत ही नेगेटिव है। नहीं, ऐसे ऐसे डायलॉग सुनने को नहीं मिलते हैं। चुप चुप बोल, होगा ना, होगा ना, होगा ना, माता रानी हमारे साथ है, ये भगवान हमारे साथ है, वो सारे भगवान सारे देवी देवता आपके साथ है, आप ही के साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं है ना। सोचने वाली बात है। वैसे जो भगवान है वो आपके साथ है या बाकी भी जो दे रहे हैं उनके साथ है? क्योंकि अगर उनके साथ है तो आपका नहीं होगा, कुछ का ही होगा ना। तो किसके साथ है? सबके साथ है, तो सबका क्यों नहीं हो रहा? पहले इस एटीट्यूड में फ्लॉ देख लेते हैं कि इस एटीट्यूड में फ्लॉ क्या है, जिसको मैं कह रहा हूं ये पॉजिटिव नहीं है, फूलिश एटीट्यूड है। आपने रिजल्ट के बेस पे अपने एटीट्यूड को डिफाइन कर दिया। अगर बार 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 अपने आप को बोलते रहोगे मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा पक्का होगा, मेरा पक्का होगा, तो कुछ दिन तक अगर ये बोलते रहे ना, जैसे कुछ भी बकवास अगर आप बोलते रहोगे बोलते रहोगे बोलते रहोगे, तो आपका माइंड उसको सच मान लेगा। तो आपको लगने लग जाएगा कि मेरा तो पक्का होगा। और अगर इसके बाद भी आपका नहीं हुआ तो क्या होगा? बहुत मजा आएगा या झटका लगेगा कि ये क्या हो गया? जितना स्ट्रांगली आपने मान रखा होगा कि मेरा होगा, जितना स्ट्रांगली, उतना ही बड़ा झटका लगेगा। सही बात है या नहीं है? मतलब स्ट्रांगली मानने का मतलब क्या है? जितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन उतना ही बड़ा झटका, जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, उतना ही बड़े लेवल पे आपका दिल टूटेगा, उतना ही आपको बुरा लगेगा। अब यहां पे क्या किया जाए? क्योंकि जो होना है या नहीं होना है, क्या वो आपके हाथ में है? क्यों नहीं है आपके हाथ में? आप कहते रहे हो नो सर, क्यों नहीं है आपके हाथ में? जैसे कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक बॉटल पड़ी है, इस बॉटल को मैंने उठाना है, क्या ये मेरे हाथ में है या नहीं है? कितना मेरे हाथ में है? मतलब इज इट 1%, 2%? 100%। गया, बॉटल को उठाया, काम खत्म हुआ। मैं कह रहा हूं एंट्रेंस में होना ना होना आपके हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है? सीट लिमिटेड है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो ना। सोचो इसी बॉटल को उठाने के पीछे कंपटीशन होता। यहां पर अभी मैंने अकेले ने उठाया, लेकिन मैं आपके बीच में कंपटीशन करा दूं। जो भी आकर के सबसे पहले इस बॉटल को उठाएगा और अगले 5 मिनट बाद भी जिसके हाथ में बॉटल होगी उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। बोतल तो बचेगी, आप नहीं बचोगे। बिल्कुल इसी तरह से होता है जब हम कंपटीशन में अपना जो एटीट्यूड है या अपनी जो पॉजिटिविटी है वो डिफाइन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस। एक्शंस में क्या क्या आ गया? जो भी एक्शंस आपने पास्ट में लिए हैं या अभी प्रेजेंट में ले रहे हो या फ्यूचर में लेने वाले हो। इट मस्ट नॉट बी बेस्ड अपॉन रिजल्ट्स। क्यों इट मस्ट नॉट बी बेस्ड अपॉन रिजल्ट्स? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है तो नंबर 1 हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। और जब एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से डर भी उसी लेवल पे बढ़ जाता है, और ज्यादा डर डर करके आप किसी काम को करते हो तो आप नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर आपके एक्शन 100% हो, जो भी सक्सेसफुल होने के लिए आपको जिस लेवल के एक्शंस लेने पड़ेंगे, एक्शंस अगर 100% हो, एक्सपेक्टेशन 0% हो, तब क्या चांसेस हैं आपके सक्सेसफुल होने के? ऑलमोस्ट 100%। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एटीट्यूड and positivity and this positive thinking, positive attitude must be based upon your actions. अपने actions को observe करना है, अपनी strengths को observe करना है, उसके बेस पे decisions लेने हैं। उसके बेस पे अगर आपके अंदर attitude है तो वो अच्छा है। मेरा एक बहुत मेन डाउट है जो मेरे को आपकी क्लास में आके पूछना था। ये क्लास चल रही है? पूछिए प्रोफेसर साहब से, एक अंडर ग्रेजुएट प्रोफेसर साहब से पूछिए आप। मेरे को ऐसा लगता है हमारे पास 2 आत्मा होती है, एक बुरी एक अच्छी। 1 मिनट, क्या होती है? एक बुरी आत्मा होती है, एक अच्छी आत्मा होती है। ऐसा लगता था। अच्छा, ये आपको लगता था, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? देखने के बाद आई गॉट क्लियर कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट हैं। तो हमने जैसे अपने नेगेटिव थॉट्स क्लियर ऑफ किए, हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव थॉट है, यानी कि सिर्फ अच्छी आत्मा रह गई, बुरी आत्मा खत्म हो गई। बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता है। हाँ। सर प्लीज, ये बहुत बड़ा डाउट है। मैं बड़े अच्छे से सुन रहा हूँ, ये बाकी लोग पागल हैं, ये खच्चर समझ नहीं रहे हैं इस क्वेश्चन की सीरियसनेस को। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, वो जो नेगेटिव थॉट होते हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव थॉट के ऊपर हावी हो जाते हैं। तब ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये नेगेटिव वाला भी सही बोल रहा है, कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मैं बिल्कुल समझ गया हूँ।
आपने ये कहा पहले एक बुरी आत्मा होती है, एक अच्छी आत्मा होती है, ऐसा आपको लगता था। बाद में आपको समझ आया कि ये बुरी आत्मा अच्छी आत्मा नहीं होती है, बुरे थॉट्स और अच्छे थॉट्स होते हैं। फिर आपने क्या किया, अपने बुरे थॉट्स को खत्म कर दिया। हाँ जी। क्या वो खत्म हुए? एक छोटा सा एग्जांपल दूं, कई बार ऐसा भी थॉट आता है यार वो इतना बुरा कर रहा है मेरे साथ, मार दो। कैसी हो जाए, ऐसा भी आ जाता है दिमाग में। मतलब ये देखो कितना बड़ा। मैं तो कुछ बुरा नहीं किया ना अभी तक आपके साथ। देवी जी, हमारी अच्छी आत्मा है, हमें बख्श देना। अपनी माता से पूछा कि अगर ऐसा कभी आता है माइंड में और उसके बाद इंस्टेंट ही ये आ जाता है नहीं यार वो अपनी लाइफ में भी तो अच्छा कर रहा है, बाकी सबके साथ भी तो अच्छा है, तो हमें उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो वेदर आई एम अ बैड गर्ल और आई एम अ गुड गर्ल, मैंने अपनी मम्मा से ये कंफर्म किया था जब तक मैं आपकी वीडियोस नहीं देखती थी। पहले ये बताओ, ये जो मम्मी ने बोला ये ठीक था या गलत? क्या बोला मम्मी ने? कि तू नेगेटिव गर्ल नहीं है, पहले तो ये क्लियर करो, वेदर आई एम अ नेगेटिव गर्ल और अ पॉजिटिव गर्ल। आप पॉजिटिव गर्ल हो। अब बोल तो दिया मैं, और क्या आप क्या सुनना चाहते हो? नेगेटिव गर्ल हो आप? ये नहीं सुनना चाहती हूँ मैं, जो न्यूट्रल आंसर है वो सुनना चाहती हूँ। आपको थॉट्स रीड करने आते हैं ना, आप तो मेरे थॉट्स रीड कर पा रहे होगे ना? नहीं, मेरे को नहीं आते ऐसे। मुझे क्या बना दिया उन्हें, कोई प्रोफेसर, अब मेरे को बाबा बना दिया है कि मेरे में कोई शक्तियाँ हैं, थॉट्स रीड कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, वो भी हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। एक्चुअल में हो सकता है जो आपको नेगेटिव लग रहे हैं किसी और को पॉजिटिव लग रहे हैं, ऐसा हो सकता है। थॉट नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होते, ये हमारा सिर्फ एक ओपिनियन होता है कि ये मेरे थॉट्स आ रहे हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इन रियलिटी थॉट सिर्फ थॉट होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं। हम उस पर ठप्पा लगाते हैं कि ये थॉट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर खुद ही दुखी होते रहते हैं। जैसे ही हमको ये समझ आ जाता है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं।